हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। तो दोस्तों, पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि जो 17वीं मेंस होने वाला है उसमें GS2 को कैसे डील करें। आपको पता होगा कि GS2 में स्कोर कम होता है, तो उसको अच्छे से देखे थे, ठीक है ना। आज हम देखेंगे GS1 को कैसे डील करें। GS1 अगर आपको अच्छा गया तो आप उसमें 180 प्लस नंबर ला सकते हो, जो GS2 में ना के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन GS1 में पॉसिबल है। तो मतलब क्या है कि और GS1 ईजी भी है, आसान भी है, ठीक है ना। अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे इसको हम काम करना है, कौन कौन से अप्रोच को फॉलो करना है जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो। अब देखो, अब इसके पहले क्या करना है कि आपको टेलीग्राम जो है हमारा टेलीग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी अभी हम वीडियो में बताने जा रहे हैं उसका PDF जो है ना, वो सारे टेलीग्राम पर दिया है, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा और बुकलेट भी दिया गया है, ठीक है। तो GS टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्यों फ़ायदा है, क्यों GS1 में हमको मेहनत करने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू GS2, आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि GS2 में नंबर स्कोरिंग नहीं होता है, 150 टू 160 के अराउंड हाईएस्ट जाता है नंबर। इसमें अच्छे मेहनत कर दिए तो 180 प्लस जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर GS1 पर आप अच्छे, इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो आपका रैंक जो है काफ़ी इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। अब एज यूजुअल आपको पता होगा कि GS1 में क्या आता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा, जो पुराने हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखोगे तो 3 सेक्शन होता है, सेक्शंस 3 होते हैं, ठीक है। पहला होता है इतिहास, हिस्ट्री वाला, ठीक है ना, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का इतिहास पूछता है, ठीक है। दूसरा का होता है, पहले IR होता था लेकिन अब इसमें करेंट भी इंक्लूड कर दिया है। करेंट में मतलब इतना वास्ट स्कोप हो गया है करेंट का कि इसमें पॉलिटी का भी क्वेश्चन पूछ देता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, स्टेट्स, ठीक है ना, स्टेट्स का, ठीक है। अब ये जो होता है स्टेट्स, वो 72 नंबर का होता है, और इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो 72 के 72 नंबर ला सकते हो, ठीक है, या 70 आउट ऑफ 72 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो यही अगर स्टेट्स सही हुआ, अब स्टेट्स का रिलेवेंस हम बताएंगे, पहले क्यों स्टेट्स को सही करना है, लेकिन उससे पहले स्टेप 1 क्या फॉलो करना है इसमें। जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको क्या करना है, फिल्टर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना, फिल्टर करना है क्वेश्चंस को। अब देखो, अब स्टेट्स के आपको कितने मिलेंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट्स के क्वेश्चंस को ऊपर का पहले ही 2 हम बना लेते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। 67वीं में क्या हुआ था कि स्टेट्स का पहला क्वेश्चन जो था ना, बहुत ही हार्ड कर दिया था, और हम लोग सोचे थे कि क्यों पढ़ें, फालतू का 4-5 मिनट बर्बाद होगा, उससे अच्छा पहले ही क्वेश्चंस बनाओ, और अधिकतर का एक आंसर इसका गलत हो गया था, ठीक है। तो हमेशा स्टेट्स का क्वेश्चंस को रीड कीजिए, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस का को अच्छे से पढ़िए, जाएगा 5 मिनट आपका लगेगा, जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 72 आउट ऑफ 72 तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है कि आपको स्टेट्स का क्वेश्चंस पढ़ना है। जैसे ही बुक आंसर और क्वेश्चन मिलेगा, आपको स्टेट्स के क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करके कि 2 क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है ना, दोनों को फिल्टर कर लीजिए। और आपको स्टार्ट भी स्टेट्स से करना है, स्टेट्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमको स्टेट्स बनाना है, वो भी 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में। हालांकि क्या है कि 40 मिनट 45 मिनट में बनाना होता है, लेकिन उतना समय लग जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, और उसमें अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं कैलकुलेटर में तो दोबारा चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप करना है स्टेट्स, क्योंकि अगर स्टेट्स लास्ट में क्या होता है, प्रेशर बहुत बन जाता है क्वेश्चंस करने का, ठीक है। और लास्ट में अगर स्टेट्स करोगे तो हाई चांस है कि गलत होगा, ठीक है। और स्टेट्स में गलत हो गया,
स्टेट्स में अगर क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्टेट्स बनाना है। स्टेट्स में चारों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, 5 मिनट लगेगा। क्वेश्चंस को फिल्टर कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चंस को फिल्टर करके उसको सॉल्व कीजिए विदिन 1 आवर। उसके बाद आपको 2 घंटे बचेंगे, उसको IR करेंट में बांटिए और हिस्ट्री में बांटिए, ठीक है, हिस्ट्री में बांटिए। अब स्टेट्स पे क्या है कि स्टेट्स गलत होगा तो रेस से बाहर हो जाओगे। अब इसके लिए पर करना क्या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए 4 चीज़ मैं बताऊंगा। पहला क्या है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो BPSC के, उसको 3 बार 4 बार 5 बार रिपीटेशन मोड में मारो। जो जैसे 69वां में क्या पूछा है उसको 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिए, 68वां में क्या पूछा है 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिए, ठीक है ना। 67वां में क्या पूछा है 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिए, ठीक है। PYQ करने के बाद आपको क्या होता है कि हमारे टेलीग्राम पर डे हम एक क्वेश्चंस देते हैं, फ्री प्रैक्टिस चलता है, उसको करते जाइए। तीसरा क्या है, SK सेठ की बुक आती है, उसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक LK झा की भी आती है, ठीक है। तो LK झा में क्या होता है कि ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हिंदी में है, और इसमें थोड़ा एरर ज़्यादा देखने को मिलता है LK झा में। लेकिन SK सेट क्या है कि क्वालिटी क्वेश्चंस का और एरर बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसको कर दीजिएगा। अब पर डे हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं टेलीग्राम पर BPSC एग्जाम हंटर के नाम से, तो उस पर आपको मिल जाएगा। तो पहला स्टेप है आपको स्टेट्स किसी भी हालत में करना है। अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट हो जाओ करने के लिए, ठीक है। अब आइए अगला करना क्या है। सेकंड हमको किसको अटेम्प्ट करना है। तो सेकंड आपको क्या करना है, IR और करेंट टॉपिक जो 1 साल के न्यूज़ में रहा है उसको अटेम्प्ट करना है। कारण क्यों है कि स्टेट्स में 72 का 72 तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन IR और करेंट और हिस्ट्री को अगर हम देखें तो आप प्रीवियस ईयर या पिछले साल के जितने भी कॉपीज़ अपलोड किया है BPSC उसको उठा के देखिएगा, तो हिस्ट्री हमेशा लो स्कोरिंग रहा है। हिस्ट्री में स्कोर होता ही नहीं है, 20 के नीचे ही स्कोर रहता है। एवरेज अगर देखें तो 20 के नीचे रहता है और अराउंड 15 से 17 के बीच में घूमते रहता है। और हिस्ट्री को लास्ट में इसलिए भी करना है ना कि ये रटा हुआ टॉपिक है, रट्टा मार है, ठीक है ना। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक तो स्कोर कम हो रहा है और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको रट्टा ही मारना है, ठीक है। और IR और करेंट अफेयर्स में क्या है कि जो टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, उसके बारे में लिखना है। और इसमें आप आराम से 20 से 24 के बीच में नंबर उठा सकते हो। इतना नंबर उठता है IR और करंट अफेयर्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड फेज में IR और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि लास्ट में अगर टाइम कम भी मिलता है तो हिस्ट्री आप रटा हुआ चीज़ें होती हैं, आप कैसे भी करके उसको निपटा दोगे। लेकिन IR करंट अफेयर्स में सोचोगे तो थोड़ा बहुत, एक तो आपका 1 घंटा 1.25 घंटा स्टेट्स खा जाएगा। उसके बाद IR करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत सोचोगे तो हिस्ट्री में कम समय मिलेगा, वो आप कर दोगे। तो IR करंट अफेयर्स में क्या करना है कि एक लिस्ट जो हम लोग क्या किए हैं, ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं 1 साल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर एक वीडियो भी बना है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो उसको भी देख लीजिएगा और वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके लिए बुक भी आ रही है हमारी मेंस करंट अफेयर्स की, लगभग अब होली के लगभग 20 से पहले तक मार्केट में आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें अपन लोग क्या किए हैं कि IR, पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, सबका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको उठा के इसमें डाल दिए हैं। तो इससे आपको हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्या करना है आपको, लास्ट में हिस्ट्री करना है, ठीक है ना। अब हिस्ट्री में क्या है कि तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है इंडिया वाला, और एक बिहार का ही इतिहास पूछता है, ठीक है ना। और सबसे आसान टॉपिक है BPSC के सिलेबस में, और इसके लिए भी हम लोग बुकलेट जो दिए हैं उसमें लगभग सारे इतिहास के मॉडल आंसर्स फॉर्म में हम लोग कवर कर दिए हैं। उसको आप जाकर देख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, वो काफ़ी है, ठीक है ना, काफ़ी है, उसको कर लीजिएगा अच्छे से।
अब देखो, अब हिस्ट्री में है ना, स्कोरिंग उठाने के लिए आपको थोड़ा फ्लो चार्ट्स, ठीक है, डायग्राम, एग्जाम्पल्स, इस सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सब कर लीजिएगा। तो इतना कीजिएगा तो आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल में देख लो आप, हिस्ट्री दे लो, हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आप अच्छा स्कोर, मतलब सीरियस कैंडिडेट हो और अच्छा स्कोर करते हो तो कितना, लगभग आपको 55 से 60 के राउंड में नंबर मिलेगा, इतना मिलेगा। अब देखो IR और करंट अफेयर्स स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप इसमें 60 के राउंड नंबर उठा सकते हो, 60 के राउंड नंबर उठा सकते हो। ±2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका आ गया स्टेट्स। तो स्टेट्स क्या है, 72 आउट ऑफ 72, ठीक है। ये आपको 70 भी आ जाता है अगर सब सही है तो इसमें देखो, अब इसमें हाईएस्ट 60 हो गया, इसमें हाईएस्ट 60 हो गया, ठीक है ना। 120 ऐसे ही हो गया आपको, और इसमें 70, तो आपको आ गया 190। राउंड फिगर में घटा के कर लो 180 के अराउंड, ठीक है। अगर वहीं आपका स्टेट्स गलत हो गया तो आपका आंसर GS1 में घट के कितना आ जाएगा, 140 से 150 के अराउंड। इसीलिए बोला जाता है कि ये स्टेट्स जो है रामबाण है, वो गलत हुआ तो रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो वहीं 3-4 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, खासकर स्टेट्स वाले को समय लगेगा, 200 मिनट लग जाए ना, लगा देना भाई, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। 36 नंबर गलत होने से अच्छा है कि आपको 72 का 72 नंबर मिल जाए। क्वेश्चंस को रीड करके फिल्टर कीजिए। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार वो क्वेश्चंस करते तो उसमें सारे बन जाता हमसे, ठीक है। और पढ़े नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चंस को फिल्टर कीजिए, उसके बाद सबसे पहले स्टैट्स को करना है, उसके बाद IR करंट अफेयर्स को करना है, उसके बाद हिस्ट्री को करना है, ठीक है ना। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आप इससे मतलब संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो इशू। एट द एंड क्या है कि नंबर ही लाना है और सिलेक्शन ही लेना है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हाउ टू टैकल विथ GS1 को हमको कैसे लेके जाना है। उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।